हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS प्लेटफॉर्म। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ में आपको बताऊंगा जो कि इंडिया होस्ट कर रही है। क्या दोस्तों? सेकेंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये ऑन सिविल एविएशन। सेकेंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, इसकी कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रही है। और क्या डिस्कस किए गए इस मीटिंग में वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर सेकंड बताऊंगा क्वाड की मीटिंग जो कि USA होस्ट करेगी इस साल, और इंडिया होस्ट करने वाली थी एट द मंथ ऑफ जनवरी, बट किसी कारणवश वो स्वैप कर दी गई है और USA को दे दिया है। USA होस्ट करने जा रही है क्वाड की मीटिंग। बताऊंगा आपको कितने मेंबर हैं और इसका मेन एम क्या है क्वाड मीटिंग का। क्लियर? देन आफ्टर कॉन्क्लेव ऑफ 5 अपोजिशन स्टेट। देखो दोस्तों, 5 अपोजिशन स्टेट की अभी मीटिंग हुई है जो त्रिवेंद्रमपुरम केरला के अंदर। और क्या डिस्कस किया गया इस मीटिंग में और कौन कौन सी स्टेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? देन आफ्टर उड़ीसा गिव रिजर्वेशन टू अग्निवीर। देखो आप जानते हो अग्निवीर पॉलिसी गवर्नमेंट की 4 साल के लिए रिक्रूट करना। देन आफ्टर उसके बाद उनको कुछ पैसा मिलता है, रिटायर हो जाएंगे, या 25% जो है उनको कंफर्म कर दिया जाएगा, मीन्स रेगुलर सर्विस में कर दिया जाएगा। क्लियर? और इसी के साथ जो रिटायर होंगे, उड़ीसा स्टेट ने क्या किया है कि उनको रिजर्वेशन देने का स्टार्ट किया है। अब उड़ीसा स्टेट ने क्या क्या किस किस में रिजर्वेशन देगी वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर रंगीन मछली ऐप, अभी जो राजीव रंजन सिंह जी हैं, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, उन्होंने एक नई ऐप लॉन्च करी है जिसको बोलेंगे रंगीन मछली ऐप। अब ये क्या है रंगीन मछली ऐप, तो हम पूरा समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट न्यूज है सेकेंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। तो सबसे पहले तो अपन सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि हम समझते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है। इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर तो अभी हैं राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू, ये है सिविल एविएशन मिनिस्टर। अभी इंडिया ने होस्ट करी थी सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये इंडिया ने होस्ट किया था। और इसका मेन एम क्या होता है? इसका एम है टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करना इसका मेन एम था। क्लियर? समझ में आ गया? अब आप ये समझिए कि हमारा इंडिया कितना बड़ा मार्केट है सिविल एविएशन का, वो ही बताना जरूर है। तो आप जान देख के बड़ा मतलब सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है। सिविल एविएशन मार्केट इन ग्लोबली। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा है। हाँ, इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है सिविल एविएशन का, ये भी याद रखना। ठीक है, इसका मैंने एम बता दिया। इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि सेकेंड एशियन पैसिफिक कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, इनने एड्रेस किया। अब इसी के साथ मोदी साहब का पीछे रह जाएंगे, मोदी साहब भी आए। मोदी साहब ने इसको एड्रेस किया, इस कॉन्फ्रेंस को मोदी साहब ने एड्रेस किया। हाँ, मोदी साहब ने एड्रेस किया। देन आफ्टर मोदी साहब ने एड्रेस तो किया, पर क्या बोला, ऐसा क्या है इसमें? उन्होंने एक दिल्ली डिक्लेरेशन दिया। क्या है? दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन। देखो दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है?
अब इसमें कुछ पॉइंट याद रखना जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन है, क्योंकि इंडिया में हुआ है तो डिक्लेरेशन दिल्ली होगा डेफिनेटली ये कॉन्फ्रेंस। तो इसका मेन एम है, एम टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन सस्टेनेबल ग्रोथ क्लियर ऑफ सिविल एविएशन। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। मैंने आपको इंडिया के बारे में सब कुछ बता दिया, सिविल एविएशन के बारे में। तो इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इसमें गरीबी बहुत है तो ये गलत आपको लगता है। इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है। इंडिया का आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी इकोनॉमी है। अप्रोक्सीमेटली अभी इंडिया की 3.9 ट्रिलियन डॉलर ये इकोनॉमी है, क्लियर। और हमारा भारत फिफ्थ लार्जेस्ट और देखिए सिविल एविएशन में थर्ड लार्जेस्ट। आपको लगता नहीं होगा, अधिकतर पॉपुलेशन रेलवे से जाती है, पर देखिए हमारा इंडिया में जो सिविल एविएशन मार्केट है वो थर्ड लार्जेस्ट है ग्लोबली। तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। और दिल्ली डिक्लेरेशन याद रखना, ये सेकेंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, इन्हें इसको एड्रेस किया था, क्लियर। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है कॉन्क्लेव ऑफ 5 अपोजिशन रूल स्टेट। देखो दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस हुई अभी, और जो स्टेट हैं जैसे अपोजिशन स्टेट कौन सी स्टेट है? जो स्टेट, जिस स्टेट की पार्टी की गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वी कैन से एनडीए गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की नहीं रही, एनडीए की गवर्नमेंट है, और इससे अपोजिशन में है जो, वो जिन स्टेटों की मीटिंग हुई अभी 5 स्टेट की, कौन कौन से दोस्तों? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरला, मेन तो केरला में हुई है, मीटिंग भी केरला में हुई है। देन आफ्टर तेलंगाना, कर्नाटका और पंजाब। इनके मिनिस्टरों ने इस मीटिंग को अटेंड किया और ये हुई त्रिवेंद्रमपुरम में। कैपिटल ऑफ केरला, क्लियर। त्रिवेंद्रपुरम में ये हुई मीटिंग। और इसका मेन मोटिव क्या था इस मीटिंग का? इस मीटिंग का मेन मोटिव था फिस्कल फेडरलिज्म। क्या मेन नेम है? फिस्कल फेडरलिज्म। क्या होता है फेडरलिज्म? देखो, इक्वल पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, दैट इज कॉल्ड अ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है कि इक्वल पावर, वी कैन से डिवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, इक्वल पावर होना चाहिए सेंटर और स्टेट में, दैट इज कॉल्ड अ फेडरलिज्म। और फिस्कल क्या है? फिस्कल है इससे रिलेटेड, किससे है? मनी से रिलेटेड, मींस मनी से रिलेटेड। तो वी कैन से जो टैक्स का डिवोल्यूशन होता है, टैक्स के पैसे का डिवोल्यूशन होता है, इक्वलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वलाइज होना चाहिए, फिस्कल फेडरलिज्म होना चाहिए। अब इसमें दूसरी बात बोली गई सेस और सरचार्ज के ऊपर। क्या होता है सेस और सरचार्ज? या आपके मन में डाउट आता होगा कभी कभी कि सेस और सरचार्ज क्या होता है। तो सेस और सरचार्ज ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, तो उसको बोलता है सेस और सरचार्ज। तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस भी होता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज, क्योंकि ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, सेस जो होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है फॉर पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्पस के लिए जब टैक्स लगाते हैं,
टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ सेस टैक्स। क्लियर। और जब सरचार्ज, जो सरचार्ज टैक्स है वो कब, जब हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं पर उसका कोई पर्पस नहीं होता। क्या नहीं होता? उसका कोई पर्पस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ सरचार्ज। क्लियर। और ये दोनों टैक्स का जो पैसा आता है, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। क्लियर। और स्टेट को नहीं मिलता। क्लियर। स्टेट को बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो दैट इज ऑल्सो अ मेजर पॉइंट डिस्कशन इन दिस मीटिंग। क्या? सेस और चर्चाज के ऊपर भी डिस्कस किया गया। सेस और सरचार्ज के ऊपर भी डिस्कस किया गया कि इसको खत्म किया जाए, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इससे सेंटर को बेनिफिट मिल रहा है, स्टेट को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इस मीटिंग का मेन मोटिव क्या है। एक तो फिस्कल फेडरलिज्म मेन मोटिव था, दूसरा था सेस एंड सरचार्ज, जो कि टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है। और ये सेस जो लगाया जाता है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन या फिर क्लाइमेट चेंज या फिर कार्बन बोल सकते हैं। और सरचार्ज का कोई पर्पस नहीं होता, ये दोनों टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डायरेक्ट जाता है। क्लियर। ये दोनों पॉइंट थे डिस्कशन के इस मीटिंग में, समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है क्वाड मीटिंग। देखो मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं कि क्वाड एक ग्रुप है, एक रीजनल ग्रुप है 4 कंट्री का। किसका है? 4 कंट्री का। कौन कौन सा है? एक तो है इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरी है जापान, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अब इसकी 4th मीटिंग होने जा रही है, 4th मीटिंग होने जा रही है इन यूएसए, इन यूएसए। और ये सेटअप कब हुआ था? फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2021 में। कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग? 2021 में क्वाड की मीटिंग हुई थी। क्लियर। अब इसकी होने जा रही है मीटिंग फिर से 2024 में, जो कि 4th मीटिंग होगी। क्लियर। अब देखो दोस्तों, क्या है क्वाड? ये 4 मेंबर का तो है। एक और बात जान लीजिए, ये जो मीटिंग है 2024 की, ये पहले इंडिया होस्ट करने वाली थी। क्या करने वाली थी? इंडिया होस्ट करने वाली थी। इंडिया वुड हैव होस्टेड क्वाड मीटिंग, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। कारण इसका यह है कि उनने स्वैप कर लिया। अब इंडिया 2025 में इस मीटिंग को होस्ट करेगी। कब करेगी? 2025 में इसको होस्ट करेगी। अभी यूएसए को दे दिया है कि आप इसको होस्ट करो। क्लियर। और ये मीटिंग में कितने मेंबर हैं? ये 4 मेंबर हैं, जो आप याद रखना। कौन सा है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वी कैन से अरे ये क्या होगा? अमेरिका, सॉरी, याद रखना, ठीक है, यूएसए। बार बार ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका, यूएसए, ये 4 कंट्री का ग्रुप है जिसको बोलते हैं क्वाड। क्लियर। अब इसका मेन एम क्या है और मेन मोटिव क्या है क्वाड ग्रुप बनने का? तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि हमारा एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है UNCLOS। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। और इसका मोटिव क्या है? कि फ्री होना, फ्री दी ओशियन फ्रॉम एनी कंट्री डोमिनेंस। एनी कंट्री डोमिनेंस। जैसा कि आप जानते हो कि स्पेस और ओशन फ्री है, कोई भी कंट्री यूज कर सकती है। हाई सी को कोई भी कंट्री यूज कर सकती है, किसी भी कंट्री का उस पर डोमिनेंस नहीं है। आप जैसे जानते हो कि इंडिया और इंडो पैसिफिक एरिया में एक साउथ चाइना सी है। क्या है दोस्तों? साउथ चाइना सी।
और साउथ चाइना सी 55% ट्रेड पास होता है साउथ चाइना सी से। तो ये स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट सी है सबके लिए, क्योंकि 55% ऑफ द ट्रेड पास, ग्लोबल ट्रेड पास थ्रू दिस सी ओनली। ओके, बट क्या है कि इस पर चाइना अपना डोमिनेंस जमाना चाहती है, चाइना अपना डोमिनेंस करना चाहती है, और इसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर बड़ा ही इशू है। और चाइना अपना डोमिनेंस इतना बढ़ाना चाहती है हर एरिया में, चाहे नाइबर कंट्री हो, हर नाइबर कंट्री से उसका इशू है, चाहे मंगोलिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, हाय पाकिस्तान हो, उसका हर एक नाइबर कंट्री से बॉर्डर इशू है। क्लियर? इंडिया से तो ज़्यादा ही कुछ है। क्लियर? और ओशियन पर भी वो वीकेंड से अपना डोमिनेंस जमाना चाहती है। क्लियर? अब क्या है दोस्तों कि इसके लिए यूएसए को आप जानते हो कि चाइना और यूएसए दोनों आपस में थोड़ा बहुत टकराव है। क्लियर? तो क्या है कि इनने क्वाड बनाया, इसको इंडो पैसिफिक को पीस रखना, पीस, इंडो पैसिफिक एरिया में पीस रहने के लिए एक क्वाड बनाया जो कि ग्रुप 4 कंट्री का है, जिसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसकी मीटिंग होने वाली है, आप पूरा समझ गए होंगे। इसका मेन मोटिव यही है कि पीस रखना इंडो पैसिफिक एरिया को, क्या, इंडो पैसिफिक एरिया को पीस रखना, ये इसका मेन मोटिव है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है उड़ीसा रिजर्वेशन टू अग्निवीर। देखो आप जानते हो कि अग्निवीर गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, जिसमें 4 ईयर के लिए रिक्रूट किया जाएगा बच्चों को, आर्मी के अंदर 4 ईयर के लिए रिक्रूट किया जाएगा। देन आफ्टर 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे कि 25% जो अग्निवीर हैं इनको परमानेंट सर्विस में रख लिया जाएगा, उनकी हेल्थ कंडीशन देखकर परमानेंट जॉब दे दी जाएगी। क्लियर? और 75% को कुछ पैसा मिलके रिटायर कर देंगे। तो इसका कई सारा क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया के अंदर कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्योंकि 4 साल बाद फिर बच्चा क्या करेगा। क्लियर? आप समझ रहे हो? तो उसके लिए सबसे पहले स्टेट आई थी हरियाणा। कौन सी आई थी? हरियाणा, जिसके सीएम है नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। क्लियर? याद रखोगे। और इन्होंने सबसे पहले रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब टू अग्निवीर, अग्निवीर को रिजर्वेशन देंगे। क्लियर? देन आफ्टर इसी की चाल पर चलते चलते लाइन पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी ये प्लान निकाल दिया है, जो कि सीएम है मोहन चरण मांझी। क्या है? मोहन चरण मांझी। ये मोहन चरण मांझी है, सीएम है। इन्होंने भी रिजर्वेशन देने का डिसाइड कर लिया है, रिजर्वेशन टू अग्निवीर, अग्निवीर को रिजर्वेशन देंगे। और कितना? 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा अग्निवीर, रिटायर जो अग्निवीर होगा उसको 10% दिया जाएगा इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट में, ग्रुप डी पोस्ट में, ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको? जो अग्निवीर के रिटायर होंगे और उड़ीसा से बिलोंग करते होंगे, तो जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टें हैं उसमें अग्निवीर रिटायरी को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया। देन आफ्टर एक और चीज समझते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है जो कवर कर, पुलिस, एक्साइज, फॉरेस्ट, देन आफ्टर वी कैन से फायर, ये सारी पोस्ट है जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा।
और यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी, बीजेपी गवर्नमेंट की पार्टी है। नवीन पटनायक को रिप्लेस किया है इन्होंने, नवीन पटनायक को रिप्लेस किया है। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बताई थी कि जो उड़ीसा की कालिया स्कीम थी उसको रिप्लेस करके कर दिया है स्टेट फार्मर असिस्टेंस नाम से, ठीक है। इस जो कि कालिया स्कीम में 4,000 रुपये किसानों को दिया जाता था, 2 किस्तों में 2,000 रुपये और 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन के साथ, दो मतलब 2,000 का इंस्टॉलमेंट में 2 बार दिया जाता था 4,000 रुपये, 4,000 किसानों को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंदर। क्लियर, समझ गया, आ गया। उड़ीसा की पॉलिसी समझ में आ गई। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है रंगीन मछली। वाह वाह, सुन के बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। रंगीन मछली, देखो मछली का एक्वेरियम रखने का सबको शौक होता है। आप जानते हो कि डेकोरेशन के लिए आप कई बार एक पॉट लाते हो बाजार से जिसमें रंगीन मछलियां होती हैं और अपने घर में उसको सजा के रख लेते हो। बट मुझे मालूम है कि कई लोग उसको ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती, वो मछली मर जाती हैं। तो अधिकतर लोग इसी से डरते हैं कि पाप लगेगा यार, मछली अगर एक्सपायर हो गई या मर गई तो पाप लगता है। क्लियर, क्योंकि मछलियों को वीकेंड से हम नहीं ब्रीड कर सकते। क्लियर, वो ब्रीड करने का तरीका उनका अलग ही है, जो फिशरमैन होते हैं वही कर पाते हैं उनको ब्रीड, अपन लोग नहीं कर सकते। अपन लोग सिर्फ अपने बच्चे पालने वही काफ़ी है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्या है दोस्तों कि जो रंगीन मछली है, ऐसी एक ऐप निकाली है जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, ये जो यूनियन मिनिस्टर है इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसको बोलेंगे रंगीन मछली ऐप। क्या है? रंगीन मछली ऐप। अब इस ऐप का मेन मोटिव क्या है? सबसे बड़ी बात आती है कि इस वीकेंड से ऐप का मेन मोटिव क्या है। तो आप इस मेन मोटिव यही है कि प्रमोट करना, जो कि आप अपने घर में लाते हो मछलियाँ, प्रमोट वीकेंड से डेकोरेशन एक्वेरियम लाते हो अपने घर में डेकोरेशन के लिए, इसको प्रमोट करना। और इसी ऐप के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक शॉप या फिर नियर बाय शॉप बाय दिस ऐप। ठीक है, इससे शॉप हैं जो एक्वेरियम की वो प्रमोट भी होंगी, उनका बिजनेस एनहांस होगा। तो इसका यही मेन मोटिव है ऐप का। तो रंगीन मछली, रंगीन कलरफुल मछली, समझ गए होंगे। इसी के साथ आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। ठीक है, मैं कुछ इंडिविजुअल लेक्चर बनाने वाला हूँ इस बार, आपको आज मिल जाएगा। सोच रहा हूँ, अभी वर्क कर रहा हूँ उस पर, रिसर्च कर रहा हूँ। क्लियर, तो इसी के साथ 13 सितंबर करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 14 सितंबर को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।